भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं आईबीपीएस अर्थात बैंकिंग सर्विसेज के अनुवाद के कुछ अंश के बारे में। आपको पता है परीक्षा में वन लाइनर अनुवाद पूछा जाता है। इसी क्रम को देखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने वन लाइनर अनुवाद के लिए एक छोटा सा वन लाइन का पैसेज प्रस्तुत कर रहा हूं और इसके साथ ही चार विकल्प मैं दे रहा हूं आपको। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो बाद में इसको आजमा सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए इसमें वाक्य है, वाक्य मैं पढ़ करके सुना देता हूं। इसमें है द VRR is announced when the liquidity in the banking system remains more than rupees 2 lakh crore in the banking system and higher surplus funds are being parked by the banks in RBI's standing deposit facility SDF। पहला अनुवाद है बैंकिंग प्रणाली में तरलता 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बने रहने पर और जब बैंक सरप्लस धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक की स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा में जमा करने लगते हैं तब VRR वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो की घोषणा की जाती है। यह पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य बैंकिंग प्रणाली में चल निधि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बने रहने पर और जब बैंक अतिरिक्त निधि धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक की स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा में जमा करने लगते हैं तब VRR की घोषणा की जाती है। देखिए ये जो दोनों वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य क्यों नहीं होगा। सबसे पहली बात कि ये जो VRR है इसका यहाँ पे लिप्यंतरण नहीं किया गया है, इसको यथारूप रखा गया है, इसलिए यह नहीं होगा। ऊपर वाले वाक्य में सरप्लस का अगर करना ही था तो लिप्यंतरण करना था, नहीं किया गया, इसलिए नहीं होगा। तो एक झटके में ये दोनों वाक्य खारिज हो जाते हैं। अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का अर्थ तरलता नहीं होता है। अब तीसरे वाक्य में देखते हैं बैंकिंग प्रणाली में चल निधि 2 लाख करोड़ से अधिक बनी रहने पर और जब बैंक उच्चतर अतिरिक्त निधि को भारतीय रिजर्व बैंक की स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा, अब फिर से देखिए ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा है यह इस वाक्य में सही नहीं है और अगर सही नहीं है तो इसके आधार पर यह भी गलत है क्योंकि लिप्यंतरण नहीं करना, आपको इसका शाब्दिक अर्थ देना है। यहां फिर VRR है इसलिए भी ये गलत है। यहां भी देखिए VRR यथारूप प्रयोग किया गया, लिप्यंतरण किया जाता तो कुछ हद तक सही होता है। अब हम आते हैं पांचवें वाक्य में। पांचवा वाक्य कहता है बैंकिंग प्रणाली में जब चल निधि 2 लाख करोड़ से अधिक बनी रहे और बैंक उच्चतर अतिरिक्त निधि को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थायी जमा सुविधा में जमा करने लगे तब परिवर्ती आरक्षित निधि अनुपात की घोषणा की जाती है। देखिए बैंकिंग शब्दावली जरा हटके है, आम प्रशासनिक शब्दावली या फिर जो आप आमतौर पर प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं उससे अलग है। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं जैसे लिक्विडिटी आया है, उसके बाद ये जो SDF फैसिलिटी है और इसके बाद ये VRR है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये शब्द क्या है। देखिए यहाँ जो है वेरिएबल, सबसे पहले लिक्विडिटी का अर्थ होता है चल निधि। वेरिएबल रिजर्व रेशियो का अर्थ होता है परिवर्ती आरक्षित निधि अनुपात। ये रिजर्व रेशियो के लिए निधि अनुपात का प्रयोग किया गया है। और वेरिएबल रेट रिजर्व रेशियो अगर है तो परिवर्ती दल रेट के लिए दर का प्रयोग किया गया, आरक्षित निधि अनुपात होगा। SDF के लिए दो दिया गया है। देखिए पहला है यहाँ SDF के लिए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, सांविधिक घोषणा पत्र फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लिखा गया है। स्टैंडिंग का मतलब होता है स्थायी, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा और फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा। आज के वाक्यांश से ये आपका वोकैब का अंश है। अब हम आपके थोड़ा सा इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। ये जो VRR और ये जो SDF है इससे संबंधित एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न है VRR की घोषणा कब की जाती है। VRR की घोषणा कब की जाती है, जब बैंकिंग प्रणाली में ये तरलता नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था यहाँ, यहाँ चल निधि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाए और बैंक सरप्लस धनराशि को RBI स्टैंडर्ड में जमा करने लगे तब होता है। इसका मतलब ये कहाँ कौन सा होगा, ये दूसरा नंबर होगा। चलिए
इसी तरह से 4 प्रश्न मैंने किया है ताकि आप समझ जाएंगे। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बैंकों को सरप्लस धनराशि जमा करने की सुविधा देना। इसके बाद आता है V RRR का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है तरलता नहीं, चल निधि को नियंत्रित करने के लिए। और 2 प्रश्न और हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा किस प्रकार की सुविधा है? तो इसमें जमा किया जाता है ना, तो ये एक प्रकार की जमा सुविधा है। फिर पूछा जाता है VRR और SDF का मुख्य संबंध क्या है? तो इसका उत्तर है दोनों सरप्लस धनराशि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आज के सत्र में मित्रों इतना ही। अच्छा लगा हो तो आप आगे के सत्र के लिए मांग हमसे रख सकते हैं या फिर अपने मित्रों से साझा कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीच बीच में इस तरह के प्रश्न और इस तरह के अनुवाद से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े